Hello everyone, good evening. So today I am starting with a new chapter from class 11, the statistics organization of data. इससे पहले हम लोग collection of data कर चुके हैं stats में, ठीक है। इससे उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, वी हैव डन इंट्रोडक्शन ऑल्सो एंड अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो ये जो आपका चैप्टर है, ये थ्योरी, ये जो आगे आने वाले स्टैट्स में आपके न्यूमेरिकल्स होंगे ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। सो मीन, मीडियन एंड मोड के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स के जो कुछ टर्म्स है, फ्रीक्वेंसी, कोरिलेशन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, क्लास लिमिट्स, तो उनका कुछ थ्योरी पार्ट को मिला के ये चैप्टर बना है। अब आप कहोगे इस चैप्टर में से कितने मार्क्स आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बनाए जाते हैं। ओके, जितना भी आपका एक्सरसाइज वाला पोर्शन होता है, एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं एंड आपके जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें ये आता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इससे आपको वर्ड से कैसा, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डेटा। सो कलेक्शन, वहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं इन अ रॉ फॉर्म, देन उसको फिर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इनटू प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो हमने खुद लिया था, सेकेंडरी डेटा जो हमें कहीं और से बनाया डेटा मिला, द रेडीमेड डेटा विच वी गॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। ओके, सो वो एक अलग था। ओके, नाउ दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। पूरे डेटा को किस तरीके से हम संगठित कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ का जब हम ऑर्गेनाइज वे में हम कोई डेटा निकालते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों ने देयर आर जंक डीलर्स, एंड जंक डीलर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कबाड़ी वाला। ओके, कबाड़ी आपके सबके घरों घरों में आते हैं। ओके, दे कम एंड टेक ऑल द टाइप ऑफ वेस्ट विच कैन बी रिसाइकल। ओके, जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है जो रिसाइकल हो सकता है, वो सब वो आपके घर से ले जाते हैं। फिर उनके पास फिर बायर्स आते हैं, दे सेल दोज गुड्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो अकॉर्डिंगली अपना जो भी गुड्स है उसको, जो वो रिसाइकलर्स जो भी उनके पास आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको सेल करते हैं। अब इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेना है, जैसे एक कबाड़ी वाला और द जंक डीलर, now he is collecting old newspapers from your home. Okay, then he is collecting some materials which is made from aluminum, copper, iron, which can be brass, which can be replaced and recycled, reused and recycled. So what happens, he is taking all the goods in one way and now he is confused एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज इट, क्योंकि वो एक मैसी फॉर्म में हो चुका है, वो अब बहुत गड़बड़ हो गई है, सब कुछ एक साथ उसने रख लिया है। लेकिन यही वो आप लोग देखते होंगे, एक एक करके वन बाय वन ही इज कीपिंग द ओल्ड न्यूज़पेपर्स एट वन साइड, देन योर ब्रास, आयरन, कॉपर मटेरियल एट अदर साइड। तो लोहे, तांबा और एल्युमिनियम के बर्तन हो या कुछ भी यूटेंसिल से लेके कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उसको वो लोग अलग अलग करके रखते हैं। नाउ ही इज व्हाट ही इज डूइंग, यहाँ पे वो क्या करे? ऑर्गेनाइज करे, सारे सामान को उसके हिसाब से संगठित कराए। अब इसमें उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, इट बिकम्स ईजी फॉर द पर्सन हु इज बाइंग एंड ही कैन ऑल्सो सेल अकॉर्डिंगली। अब वो भी उसको सेल कर सकता है अकॉर्डिंगली। ये अब आपके जो एनसीईआरटी की बुक है ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम क्लास 11, उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में देखेंगे, जो फर्स्ट आपका डायग्राम भी दिया होगा पेज नंबर 23 पर। नाउ वेयर द जंक डीलर इज सेइंग ओ इट्स एन अटर chaos। ओके, तो वहाँ पे आपको यही चीज़ समझाई गई, जो किस तरीके से उसने, फिर नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड। पहले उसने रॉ डेटा कलेक्ट कर लिया, ओके, फिर उसको उसने स्लोली क्या किया, ही ऑर्गेनाइज दोज गुड्स अकॉर्डिंगली। प्लास्टिक्स को अलग रखा, ओके, देन ही केप्ट ग्लास डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेस। मेटल्स का जितना भी आइटम्स उसने कलेक्ट किए, ही इज कीपिंग देम एट डिफरेंट प्लेस। सो
ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को उसी की ग्रुपिंग में हम लोग उसको संगठित करते हैं. ओके, नाउ सी, मैं आपको 2 टेबल के एग्जांपल देती हूँ जहाँ आप लोग समझेंगे. जैसे आप लोगों के स्टूडेंट्स के मैथ्स के आंसर्स हैं, उसको आपने कलेक्ट किए, लाइक ऑफ 10 स्टूडेंट्स. ओके, या फिर 50 लोगों की मंथली एक्सपेंडिचर आपने कलेक्ट किया. अब उस आपने किस वे में कलेक्ट किया उसको देखते हैं. नाउ मार्क्स इन मैथमेटिक्स obtained by students. Okay, obtained by 100 students in an examination. फिर उसमें यहाँ तो मेरे 100 आएगा नहीं बोर्ड पे, जैसे मैंने सिर्फ मार्क्स लिखे. मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है. ऐसी तरीके से आपने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं. नाउ इज दिस टेबल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और अनऑर्गेनाइज्ड? दिस इज नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड. ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपका टेबल नहीं है. यहाँ सिर्फ मार्क्स लिखे हैं. स्टूडेंट्स के नाम पता होने चाहिए. वेयर इज द स्टूडेंट नेम ऑफ विच क्लास, फ्रॉम हाउ मच मार्क्स इज इज ऑब्टेनिंग. 100 मार्क्स से अगर वो ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. ओके, फिर स्टूडेंट के सब्जेक्ट का नेम, स्टूडेंट नेम, सीरियल नंबर, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है. अगर ये सब दिया होता देन इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा. नाउ दीज थिंग्स आर नॉट गिवन, सो दिस इज नॉट एन organized data. Similarly, when you are collecting monthly household, ठीक है, of 50 people, 50 people के आपने सिर्फ मान लीजिए मंथली हाउस होल्ड में कितना खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर, वो सिर्फ लिखा हुआ है. ओके, मंथली हाउस होल्ड में ये सिर्फ लिखा हुआ है आपने, ठीक है. 1588 20 50. अरे भाई किसका 50 हाउस होल्ड में कौन है, वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम हाउ मच दे आर स्पेंडिंग, व्हाट इज देयर सैलरी, व्हाट इज देयर मंथली इनकम, ये भी तो आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ओके, चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन डेटा का एक टर्म्स में हम लोग आ जाते हैं. नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से आपको क्या पता चल रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? डेटा को क्लासिफाई करना. ये तो ये हो गया कि मनी का मतलब मनी नहीं. अब व्हाट इज दिस? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स, अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स इन वेरियस वेज. बहुत सारे तरीकों से हम लोग डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग. जैसे आपके स्कूल का सिलेबस है, आपका जो कोर्स है, वट एवर इज द कोर्स ऑफ योर क्लास, लाइक यू आर इन क्लास 11. ओके, सो आपके बहुत, आप मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम में है, क्लास 11 का स्कूल में डेटा है उनके सिस्टम पे, यानी कि कंप्यूटर पे, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में. नाउ स्टूडेंट्स आर बीइंग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर streams. Okay, like first is science stream, then you have the commerce stream, then you have the humanities or art stream. Okay, ये subject wise और stream wise the students of class 11 have been classified over here. Okay, similarly like you have the book course. अब आपको स्कूल में बुक्स ले जाने हैं,
यू ऑलरेडी हैव अ टाइम टेबल, अ ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल. टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप लोग बुक्स स्कूल में ले जाते हो, वरना आपको नहीं पता आप क्या ले जाओगे. आपके सारे बुक्स भी नहीं ले जा सकते बिकॉज योर बैग विल बी ओवरलोडेड. सो वहाँ पे भी आपके बुक्स किस तरीके से डिवाइडेड है, किस तरीके से क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स. ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एक्सेट्रा. दिस इज द वे ऑफ क्लासिफिकेशन. और यू हैव अल्फाबेट ऑर्डर भी एक क्लासिफिकेशन होता है. अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोग का क्लासिफिकेशन हो रहा है. लाइक सबसे बेस्ट अच्छा एग्जाम्पल है स्कूल में, इन योर class attendance register. In your attendance register, the student's name of the class has been classified according to their alphabetical order. A से जिसका नाम शुरू होता है उसी से स्टूडेंट्स का नाम एंड और रोल नंबर भी उसी तरीके से क्लासीफाई हो जाता है इन द क्लास. ओके, दिस इज द वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन डन अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. किसके बेस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है? अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है? Here the data in chronological order has been classified according to time. टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होता है. जैसे कि आपके स्टूडेंट्स का एज को हम लोग अगर उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो टाइम में उसका डेट आ गया. या फिर आप यहाँ देख सकते हैं पॉपुलेशन, एक टेबल है एग्जाम्पल के लिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन क्रोर्स. ओके, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन क्रोर्स. ठीक है, उसमें आप लोग देखिए ईयर, कौन से ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी एंड उसके बाद पॉपुलेशन क्या थी, व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन क्रोर्स. ओके, सो ईयर मान लीजिए आपका पहला है 1951. सो इन 1951 इट वाज 35.7 करोड़. फिर इस तरीके से आपका 2011 तक या पॉपुलेशन दिस क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू टाइम. टाइम का मतलब यहाँ पे हम लोग ईयर मेंशन कर रहे हैं. द ईयर इज बिन मेंशन. This is known as chronological order. Okay. Now next you have spatial classification. अब ये क्या है? spatial classification. Spatial classification. Okay. Now, spatial classification is being done according to the geographical condition of the country, out of country, abroad in the world. Okay, it can be city, state, whatever it is. Okay, एक टेबल मान लीजिए ऐसा है स्टेट्स. तो स्टेट्स में आपका आ गया यूपी, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल. यील्डिंग ऑफ वीट. ओके, आपका वीट यानी कि गेहूं का कितना उत्पादन होता है इन शहरों में, सॉरी इन राज्यों में, इन स्टेट्स में, तो इन स्टेट्स का नाम आ जाएगा. तो दिस ईयर योर क्लासिफिकेशन इज बीन डन अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल एरिया. ओके, जो आपका भौगोलिक कारणों के वजह से किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है इन द टाइम अकॉर्डिंग टू स्पैटियल क्लासिफिकेशन. ओके, सो आगे और भी है आपका, ये आपका आज इंट्रोडक्शन था. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वेयर यू आर अरेंजिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स. इट कैन बी इन वेरियस वेज. ओके, सो then we have done classification of data and given some examples also, chronological classification and spatial classification. इसके बाद जो भी है आपका थोड़ा बहुत इसमें जो टर्म्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. It will be done in the next class. Till then, if you like my video, then please like, share and subscribe to my channel. Hope you like today's class. Bye. Have a nice day.